हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। तो दोस्तों, वैक्सीन से जुड़ी हुई बहुत सारी जानकारियाँ इस वीडियो के माध्यम से आपको देना चाहेंगे। तो दोस्तों, कोविशील्ड वैक्सीन जैसे जिन लोगों के अभी लगी है और उनके अभी प्रेजेंट में 42 डेज़ का ड्यूरेशन उनके नेक्स्ट डेज में सेकेंड डोज में डाला होगा, ठीक है। लेकिन अब जो नई गाइडलाइन आई है उसके अकॉर्डिंग 12 से 16 वीक्स का गैप सेकेंड डोज के बाद में यहाँ पे कर दिया गया है। 12 से 16 वीक्स का गैप मतलब आपको यहाँ लगभग 3 महीने का गैप यहाँ आपको मेंटेन करना है। 3 से और 4 महीने का गैप। जो पहले जो ड्यूरेशन था स्टार्टिंग में जनवरी फरवरी में, वो ड्यूरेशन 1 मंथ का था, 28 डेज़ का। उसके बाद में उस ड्यूरेशन को 42 डेज़ का कर दिया और अब इस ड्यूरेशन को बढ़ा के और अप्रॉक्सीमेटली 3 मंथ टू 4 मंथ कर लिया गया है। तो आप अपने सेंटर से उपयुक्त जानकारी लेके और उसी हिसाब से अपने वैक्सीनेशन डोज के अकॉर्डिंग जाएं, ठीक है। इसके अलावा ये तो थी कोविशील्ड से जुड़ी हुई कुछ बातें। इसके अलावा जो कोवैक्सीन से रिलेटेड न्यूज़ आ रही है वो ये है कि अब कोवैक्सीन का जो ट्रायल है वो 4th फेज में होने वाला है। 4th फेज के लिए मंजूरी मिल गई है। किसी भी मेडिसिन या वैक्सीन को जब रिसर्च में रखा जाता है तो वहाँ 4 फेज होते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। जब वो थर्ड फेज अप्रूव हो जाता है, प्रॉपरली क्रॉस पास हो जाता है, तो उसके बाद में 4th फेज आता है कम्युनिटी में। तो इसमें 500 से ज़्यादा बच्चों पर, जो कि 2 साल से लेकर और 18 साल के बच्चे हैं, उन लोगों पर ये एक्सपेरिमेंट या फिर ये रिसर्च की जा रही है कि वो वहाँ पर कोवैक्सीन उनके ऊपर सेफ़ है या नहीं है। और जब ये रिसर्च सक्सेसफुली रिपोर्ट में आ जाएगी तो उसके बाद में 2 साल से और 18 साल के जो बच्चे हैं उनको कोवैक्सीन का टीका लगना चालू हो जाएगा जल्दी ही, जब ये रिसर्च प्रॉपरली सेफ पॉइंट पे आ जाएगी। तो ये थी बच्चों से जुड़ी हुई वैक्सीन से रिलेटेड जानकारी। इसके अलावा अभी इंडिया में एक तीसरी वैक्सीन स्पुतनिक जो रसिया से एक्सपोर्ट की जा रही है, उसको भी रसिया से जिसको मंगाया जा रहा है उस वैक्सीन के बारे में भी न्यूज़ें आ रही है। तो डॉक्टर रेड्डी लैब की ये वैक्सीन है, तो संभावना है कि ये वैक्सीन कम्प्लीटली प्राइवेट सेक्टर के लिए आएगी और प्राइवेट सेक्टर में ही इसको दिया जाएगा। मतलब कि जो अभी वैक्सीन्स गवर्नमेंट सेक्टर्स में दी जा रही है ज़्यादातर जहाँ पे, तो हो सकता है इस वैक्सीन को ज़्यादातर प्राइवेट सेक्टर में ही दिया जाए, ठीक है। तो दोस्तों, ये थी वैक्सीन से रिलेटेड न्यूज़ेस। बाकी कोविड से रिलेटेड, जो कोरोना से रिलेटेड न्यूज़ है, वो ये है कि अभी प्रेजेंट में सेकंड वेव का जो पीक है वो ये समझा जा रहा है कि वो पीक लगभग ख़त्म हो चुका है और अब कोविड का जो ग्राफ है, जहाँ पे जो एक ग्राफ बढ़ता जा रहा था, वो ग्राफ अब थोड़ा सा गिरने की तरफ आ रहा है। तो दोस्तों, इसका मतलब ये मत समझना, ये हमें नहीं समझना चाहिए बिल्कुल भी कि कोविड फिर से नहीं आ सकता, क्योंकि जो रिसर्चर्स और जो साइंटिस्ट हैं उनका कहना यही है कि कोविड की फिर तीसरी वेव आनी है। इंडिया में कोविड की तीसरी वेव आएगी और वो हो सकता है और भी डेंजरस हो, या फिर वैक्सीनेशन का एक अच्छा स्कोर रहा तो वहाँ पर वो डेंजरस नहीं हो सकती है। तो फ्रेंड्स, इन प्रोटोकॉल्स को, कोविड के प्रोटोकॉल्स को फॉलो करते चलें। और यदि कोविड का ग्राफ गिर रहा है तो इसका मतलब हमें ये नहीं समझना चाहिए कि हम दोबारा से लापरवाह हो जाएं और असावधानी बरतें, क्योंकि जब जब एक नई वेव आती है तब तब एक नया म्यूटेंट आता है वायरस का, और वो म्यूटेंट और भी ज़्यादा घातक होता है, और भी ज़्यादा खतरनाक होता है। तो अब ये जब न्यू वेव आएगी, जिसकी संभावना है कि तीसरी वेव आ सकती है, तो जब ये वेव आएगी तो हो सकता है इसका वायरस और भी ज़्यादा घातक हो, या फिर हो सकता है हम लोग जब तक वैक्सीनेट हो जाए प्रॉपरली और प्रॉपरली प्रिवेंट हो जाए। तो फ्रेंड्स, जब भी आपको वैक्सीनेशन की अपॉर्चुनिटी मिले, इसको तुरंत
आप अपना वैक्सीनेशन को कंप्लीट करवा के रखें, जिससे कि आपको तीसरी वेव से आप अफेक्ट ना हो पाए, तीसरी वेव में आपको नुकसान नहीं पहुंच पाए। तो दोस्तों, कैसी लगी जानकारी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। थैंक यू, और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए।